हेलो साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर इंडिया इंडस्ट्रियल में। आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा वो है बीएमसी मशीन में वर्क ऑफसेट सेटिंग कैसे की जाती है। वर्क ऑफसेट सेटिंग के लिए बहुत सारे कुछ कन्फ्यूज़न्स हैं, बहुत लोगों के अलग अलग अपने कन्फ्यूज़न्स हैं जो मेरे साथ जिन्होंने शेयर किया है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो डाउट्स हैं उसको मैं रिमूव कर पाऊँ या फिर परमानेंटली ख़त्म कर पाऊँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमें ऑलरेडी मेंशन कर रखा है बोर्ड पे, ताकि हम कम से कम टाइम लेते हुए अधिक से अधिक चीज़ों को कवर कर पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि जो हमारा हेडलाइन है वर्क ऑफसेट सेटिंग इन बीएमसी मशीन। तो वर्क ऑफसेट सेटिंग का जो बीएमसी मशीन में जो तरीका है वो 3 तरीके से करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ वर्क ऑफसेट सेटिंग, तो 3 प्रकार से सेटिंग करते हैं। एक होता है जब हमारा कोई रेक्टेंगुलर पार्ट हो तो उसके कॉर्नर पे हम टच करा करके उसका वर्क ऑफसेट सेटिंग करते हैं। दूसरा रेक्टेंगुलर टाइप का ही पार्ट है, वर्कपीस जो है वो रेक्टेंगुलर ही है, बट उसके सेंटर में हमें कोई सेंटर में पॉइंट में हमें उसका वर्क सेंटर कोऑर्डिनेट सेंटर बनाना है, तो उसको कैसे हम बनाते हैं। तीसरा है वर्कपीस कोई है जिसमें ऑलरेडी पहले से कोई आईडी बनी हुई है, उस आईडी में हमें वर्क कोऑर्डिनेट का सेंटर बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फर्स्ट टॉपिक से आते हैं। फर्स्ट टॉपिक में मान लीजिए सपोज ये कोई रेक्टेंगुलर पार्ट है, ये पीस है, रेक्टेंगुलर पीस है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पीस है। और ये ऑलरेडी मैं एक फिगर बनाया हूँ। स्पिंडल में कोई हमारा टूल है, टूल का जो डायामीटर है, टूल जो है वो है एक एंड मिल हम ले रहे हैं और जिसकी डायामीटर जो है वो 10 mm है। सबसे पहले हम मोड को सेलेक्ट करेंगे, मोड सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम हैंडल मोड को ले आएंगे। हैंडल मोड, हैंडल मोड में जाएंगे। हैंडल मोड में जाकर के हम इस टूल को यहाँ पे टच कराएंगे। आप लोग दिख पा रहा होगा, यहाँ पे टच कराएंगे। ये जो है यहाँ पे टच कराएंगे। यहाँ पे टच कराने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑफसेट की को दबाएंगे। जो हमारा फंक्शन की होते हैं उस ऑफसेट की को दबाएंगे। फिर ऑफसेट की जैसे ही खुल के आएगा तो वहाँ पे नीचे जो है सॉफ्ट की होती हैं, ऐसे ऐसे सॉफ्ट की बनी होती हैं, सॉफ्ट की जिसे बोलते हैं। वहाँ पे एक वर्क ऑफसेट आता है, तो वर्क ऑफसेट पे आप क्लिक करेंगे। वर्क ऑफसेट को प्रेस करने के बाद आपको खुल के आएगा G54, G55, G56, G57, G58, G59, ये सब खुल के आएंगे। तो आपको जाना क्या है, सबसे पहले जो कर्सर है, कर्सर को X पे लेके आना है, ठीक है। कर्सर को कहाँ लेके आना है, X पे लेके आना है। कर्सर को X पे लेके आएंगे तो और वहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही कर्सर को X पे लेके आएंगे तो आपको X 0.0 टाइप करना है। X 0.0 टाइप करके फिर आप जैसे यहाँ दिया हुआ है टाइप करके आप करना है। तो पहले हम ये बनाना है, तो पहले X को हम लेते हैं। टाइप करने के बाद फिर हम मेज़र बटन को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम मेज़र बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा वर्क ऑफसेट में X में हमारी एक वैल्यू आ जाएगी, एक कुछ ना कुछ यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सपोज़ मान लीजिए कोई वैल्यू आ गई X में कोई वैल्यू आ गई 215.0, ठीक है, 215.0। तो अभी क्या है, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये सेंटर नहीं बना है। ये जो आपका टूल का है यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि सेंटर जो होता है, टूल होल्डर में जो टूल होता है उसका सेंटर कहाँ होता है।
क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होगा तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न इसी में होते हैं। तो इसको हम समझा कर लेते हैं। ये मान लीजिए टूल है, ये स्पिंडल है, स्पिंडल में ये टूल है और ये कोई टूल लगा हुआ है। तो जो सेंटर होगा टूल का वो ये होगा बिल्कुल बीचों बीच, यानी जो टूल के सेंटर जो बीचों बीच होगा इसके बीचों बीच, यानी अगर 10 mm का कटर है तो 5 mm इधर और 5 mm इधर दोनों साइड होगा। अब मान लीजिए आपका टूल यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ पे खड़ा है तो यानी 5 mm इधर है, जो ये लाइन बन रही है, ये वाली जो लाइन बन रही है, ये इस लाइन से 5 mm सेंटर इधर बन रहा है, इधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, सेंटर 5 mm इधर बन रहा है। तो इस यानी कि इस लाइन पे नहीं बन रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही मेज़र कराने के बाद जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए वैल्यू आई, इसमें से हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे कितना, 5 mm, 5 mm ऐड कर देंगे। 5 mm ऐड करने के बाद क्या हो गया हमारा, x 20 हो गया, 220.0। तो यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 220.0, ठीक है, 220.0 डाल देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, जो सेंटर बन जाएगा वो इस लाइन पे आ जाएगा। इस लाइन पे, ये जो लाइन है वर्कपीस का, ये जो लाइन है इस लाइन पे बन जाएगा। सेम इसी तरीके से y का भी हम निकालते हैं। y के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टच कराते हैं, इस लाइन पे यहाँ पे टच कराएंगे, वर्कपीस के एज पे हम टच कराएंगे और टच करा करके सेम जो प्रोसीजर हमने उसमें अपनाया है वही चीज़ करना है। कर्सर को यहाँ पे ले आएंगे, कर्सर पे यहाँ पे लेने के बाद हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे y 0.0, उसके बाद मेज़र प्रेस करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे। मान लीजिए कोई वैल्यू आई y की 250 y की वैल्यू आई, तो आप क्या करेंगे, अब इसमें y में प्लस यानी 5 mm आपको प्लस करना है, क्योंकि देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ बन रहा है, टूल का सेंटर यहाँ पे दिख पा रहा होगा, टूल का सेंटर जो है यहाँ, टूल का जो सेंटर है यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वो सेंटर 5 mm उस लाइन से नीचे है, इसी को टूल सेंटर लाइन पर बने, इसलिए हम क्या करते हैं, चूँकि प्लस हमेशा उधर होता है, इधर आप जाओगे तो प्लस होगा, इस वजह से 5 mm हम ऐड कर देंगे। तो अब जो वैल्यू आएगी y में वो 255 आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, एग्जैक्ट वर्क कोऑर्डिनेट होगी। यहाँ हम डाल देंगे 255.0 डाल देंगे, ठीक है, 255.0। तो अब हमारा जो सेंटर बनेगा पार्ट का वो कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, जो सेंटर बनेगा ऐसे बन जाएगा, ऐसे सेंटर बन जाएगा, ये ऐसे सेंटर बनेगा। अगर हम 5 प्लस और माइनस ना करते, यानी प्लस ना करते उसमें, तो सेंटर कहाँ बनता, इसको भी क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो आपका सेंटर कैसे बनता, आपका सेंटर ये मान लीजिए पार्ट है, तो सेंटर आपका ऐसे बनता, यानी इस पे बनता, सेंटर जो बनता आपका यहाँ बनता 5 mm नीचे यहाँ पे, और इधर 5 mm इधर बनता, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इस प्रकार से हम रेक्टेंगल पे किसी भी कॉर्नर पे हम वर्क सेंटर अपनी सुविधा अनुसार बना सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैंने फिगर में ड्रा कर रखा है, बना रखा है। आप यहाँ इस टाइप से भी सेंटर बना सकते हैं, इस कॉर्नर पे भी लेकर के आप सेंटर बना सकते हैं, यहाँ भी लेकर के बना सकते हैं, और यहाँ भी लेकर के बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप वर्क सेंटर बनाएंगे तो आपको प्रोग्रामिंग वहीं से उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। और जो हम प्लस माइनस जो 5 mm कर रहे हैं, वो जैसे अगर यहाँ आप बना रहे हो तो आपको देखना होगा कि हम प्लस करें या फिर माइनस करें, ठीक है।
इस बात का आप ध्यान रखेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हमने बहुत कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स क्या होते हैं वो बीच में ही स्किप करके चले जाते हैं वीडियो लंबा होने की वजह से। आप लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आप अगर वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं 100% कहता हूँ आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 पर। टाइप 2 में कैसे करते हैं, मान लीजिए कोई टाइप 2 का कोई रेक्टेंगुलर टाइप का पार्ट है और उसमें अगर उसके सेंटर में हमें वर्क पर डेट सेंटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए सपोज ये कोई हमारा पार्ट है, रेक्टेंगुलर पार्ट है। हम क्या करेंगे, टूल को यहाँ टच कराएंगे, टूल को एंड व्हील को एज को इस पार्ट के एज पे साइड पे हम टच कराएंगे। टच कराने के बाद हम क्या फिर पोजीशन की में जाएंगे, पोज लिखा होता है, पोजीशन की में जाएंगे। पोजीशन की में जाने के बाद हम जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास 4 पोजीशंस आएंगे, मशीन पोजीशन, डिस्टेंस, रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन। तो आपको एब्सोल्यूट रिलेटिव पोजीशन पे प्रेस करना है। रिलेटिव पोजीशन को प्रेस करना है तो आपका जो खुल के आएगा एक रिलेटिव पोजीशन आएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे नीचे लिखा आएगा वर्जिन, तो वर्जिन पे प्रेस करना है। ओरिजिन पे जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो वर्जिन ऑल लिख के आएगा। जैसे ही वर्जिन ऑल पे हम प्रेस करेंगे तो सारे एक्सिस जो जाएगी वो x 0.0, y 0.0 और z 0.0 हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, टूल को हैंडल मोड में यहाँ से साइड से थोड़ा उठा करके हमें फिर इस एज पे इस साइड ले जाना है। इस साइड में हम फिर यहाँ पे टच कराएंगे। यहाँ पे टच कराने के बाद कोई हमें वैल्यू मिलेगी, x में कोई वैल्यू मिलेगी। मान लीजिए x में कोई वैल्यू हमें मिला 250, x में हमें कोई वैल्यू मिला 250, तो 250 को हम हाफ कर देंगे, यानी कि इसको हाफ कर देंगे। अब कितना हो जाएगा 125। अब 100 हमें क्या करना है, हैंडल मोड से x एक्सिस में 125 हमें फिर इधर ले आना है, इस साइड। ठीक है, 125 जैसे लाएंगे और टूल को यहाँ खड़ा करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही ला करके यहाँ जैसे ही खड़ा करेंगे, फिर वहाँ पे रोक करके फिर हम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। ऑफसेट में जाएंगे, वर्क ऑफसेट में जाएंगे और G54 55 आप कोई भी ले सकते हो। इसमें कोई जो भी आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अगर 2 वर्क आप बना रहे हो तो 55 ले लो, तो अपनी सुविधा अनुसार आप कुछ भी ले सकते हो। तो मान लीजिए हम 54 में गए, जो 54 में X पे हम कर्सर को ले आए, X पे कर्सर करके फिर हम क्या करेंगे, X 0.0 इंटर वो करके वहाँ पे टाइप करके फिर हम मेज़र बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही मेज़र बटन को हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे कोई वैल्यू आपको मिलेगी, जैसे मान लीजिए 240.0 मिल गई। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमें y एक्सिस के लिए करना है। अब हम क्या करेंगे, टूल को यहाँ टच कराएंगे। ठीक है, टूल को यहाँ टच कराने के बाद फिर वही उसमें पोजीशन में जा कर के रिलेटिव वैल्यू में जा कर के सारे ऑल एक्सिस 0 करेंगे। फिर वहाँ से जा कर के हम इस साइड टच कराएंगे। टच कराने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका हाफ करेंगे।
हाफ करने के बाद मान लीजिए ये कोई वैल्यू आया y में 180 आया, तो इसका हाफ कर लीजिए तो 90। तो 90 mm क्या करना है आपको, इधर लेना है, आप इधर लेके आओगे 90 mm, ठीक है। 90 mm पे रोक करके यहीं पे फिर आपको जाना है इसी वाली, ऐसे ही यही प्रोसीजर अपनाते हुए y पे कर्सर पे लेके जाना है और फिर आपको टाइप करना है y 0.0, फिर उसके बाद मेज़र करा देना है, तो आपका वैल्यू यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से दो कोऑर्डिनेट हमने बना लिया x और y का। अब z के लिए हम कैसे बनाएंगे, z को हम क्या करेंगे, टूल को इसके सरफेस पे टच करा लेंगे। जो भी टूल है, जो भी हमें टूल चलाना है, उस टूल को हम इस सरफेस पे टच करा लेंगे हल्का नीचे कागज़ रख के। उसके बाद हम सेम यहाँ पे जेड पे जाएंगे, जेड इस वाले कर्सर पे जेड पे हम लेके जाएंगे और हम टाइप करेंगे जेड 0.0 और मेज़र बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए ये आ गई। अब जो हो गया, ये वैल्यू हमारा फाइनल निकल के आ गया। जो वर्क ऑफसेट हमारा जो आ गया, मान लीजिए यहाँ पे जो जितनी भी वैल्यू आ गई वो हमारी सेट हो गई, वो बन गई हमारी वर्क कोऑर्डिनेट, वही हमारा वर्क सेंटर बन गया। इस तरीके से हम वर्क ऑफसेट को निकालते हैं। ये दूसरा हो गया। अब हम देख लेते हैं तीसरे टाइप। हाँ, पर एक चीज़ आप लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि सर आपने यहाँ पे तो प्लस और माइनस नहीं किया 5 mm। तो मैं क्लियर कर दूं कि जब हम इस सेंटर को हम बना रहे हैं तो यहाँ पे टच कर रहे हैं तो 5 mm इधर रह रहा है, जब इधर टच कर रहे हैं तो 5 mm उधर चला जा रहा है। यानी कुल मिला जुला करके हमारा जो 5 mm है वो मैनेज हो जा रहा है। इस वजह से हम 5 mm और को प्लस माइनस नहीं करने की कोई ज़रूरत है। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट ऑफसेट को फटाफट अंदाज में देखते हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे ऑफसेट में। तीसरे ऑफसेट में क्या होता है, कोई वर्क पीस है, वो आईडी है, ऑलरेडी पहले से आईडी बनी हुई है, उसको हमें इनलार्ज करना है, बढ़ाना है। तो होल का सेंटर हम कैसे बनाते हैं, उसका हम वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर कैसे बनाते हैं। तो जनरली ये टर्म आपने सुना होगा कि होल डायल करना। तो होल डायल करके हम सेंटर इसी में निकालते हैं। मान लीजिए कोई हमारा पार्ट है, वो ये पार्ट है, ये आईडी वाले पार्ट है, हमें इसका वर्क सेंटर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डायल लेंगे और डायल लेकर के अगर आईडी है तो आईडी को हम डायल करेंगे, अगर ओडी है तो ओडी को भी हम डायल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अभी कि हम आईडी है कोई, तो डायल लेकर के इसको हम डायल करेंगे। ठीक है, डायल कैसे करेंगे, हम इस अपने टूल होल्डर में डायल बांधेंगे। डायल को बांध करके हम क्या करते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट को हम डायल के द्वारा डायल करके घुमा करके चारों तरफ हम जीरो करते हैं। जब हमारा चारों तरफ घुमाने पे 0 आ जाता है तो हम वही क्या करते हैं, सेम वही चीज़ प्रोसीजर है, x में जा कर के x 0.0 डाल करके हम मेज़र कर देते हैं, y 0.0 डाल करके मेज़र कर देते हैं, और तो हमारा क्या है, x और y का कोऑर्डिनेट निकल जाता है। और z का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सेम वही प्रोसीजर है। आप z पे क्या बोलते हैं, z के सरफेस पे आप टच करा करके और फिर वहाँ पे जा करके आप कर्सर ले जा करके z 0.0 आप डाल के मेज़र बटन दबा देंगे, तो वहाँ पे वर्क कोऑर्डिनेट सेंटर तीनों का निकल जाएगा। इस तरीके से हमारा जो ऑफसेट सेटिंग का जो वीडियो है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है उसको मैं दूर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों के कोई सजेशन है, कोई सुझाव हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़रूर करें। आई होप आप लोग पसंद कर रहे होंगे वीडियो को, और जो आपके लाइक और सपोर्ट मिल रहे हैं उससे मुझे समझ में भी आ रहा है
कि आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं वो आपको इंस्टेंट आपको मिल जाए, तथा लाइक और शेयर आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं आप लोगों से अपने नए वीडियो में। जो नया हमारा टॉपिक होगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड होगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उस वीडियो को भी जा कर के आप देखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।